हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदना शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदना शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस की क्लास है। सो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वन लाइनर में सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वन लाइनर में इसलिए क्वेश्चन को लेकर आए जिससे कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में लेकर आते तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 क्वेश्चन डिस्कस कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होती है। तो इसलिए हम सोचेंगे कि वन लाइनर बेस में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आगरा में। कहाँ पर है ताजमहल? कहाँ है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वो है सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस की बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खेल दिवस की। तो खेल दिवस जो है हम 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। तो किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसको महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो के नारे की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। देखिए, जिसने जो जो कोटेशन दिया था इस सबको हम एक ही वीडियो में लेकर आए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है, यही भी इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है ये नारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने हराम हराम है का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों ये। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था। तो मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है, ये नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दिया था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरी कितना बाजवे का दिल में है, ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए रामबाण क्लास है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। किसका था? राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो इसको स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनदास का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास का जो पूरा नाम है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो महात्मा गांधी का पूरा नाम ही नहीं जानते। तो आपको नोट डाउन कर लेना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसे
पूछ लेंगे, ऑप्शन में ऐसे दे देंगे, मैचिंग में दे देंगे, तो आप लोग अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से क्लियर कर रखा है तो आप चाहे मैचिंग का क्वेश्चन दें, चाहे कथन कारण से दे क्वेश्चन, आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ट्रेंडिंग यही है, कथन कारण का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, पहले का तीसरा, चौथे का पाँचवा, ना इस टाइप में भी क्वेश्चन देते हैं। तो इसलिए अगर आपने एक एक क्वेश्चन का अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो कहीं से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मिलान का हो, कैसे भी हो, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, एनीवन, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं तो एक बुक से, है ना, बुक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यहाँ आपको बताना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करते हैं तो वो है भारत रत्न। अच्छा, आपको भी बताना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत रत्न से किसे नवाजा गया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत रत्न से किसे नवाजा गया है अभी अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वो कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है दोस्तों परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर की बात करते हैं तो वो है कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, यस जीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म में आएगा कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? अगर भारतीय पूछेंगे तब आपको राकेश शर्मा बताना है, अगर प्रथम व्यक्ति पूछेंगे तो यूरी गागरिन को बताना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है जो है कि कंफ्यूज कर देगा। अगर भारतीय है दोस्तों, अगर भारतीय दिया रहेगा क्वेश्चन में तब आपको राकेश शर्मा लगाना है, अन्यथा आपको यूरी गागरिन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। इसको सन 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून। क्या है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं दोस्तों तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग की बात करते हैं दोस्तों तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय जो है वो इंसुलिन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है दोस्तों वो है फुटबॉल से। किसे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा पूछा गया, भारत का, विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा की बात करते हैं तो चीन की मुद्रा है युआन। क्या है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपको बताना है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो वो है हेनरी डुनांट। कौन है? हेनरी डुनांट। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वो है एनीमिया। एनीमिया रोग जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। यहाँ पर बताना है बनवानी किसने शुरू किया है और इसको समाप्त किसने किया, किसने पूर्ण रूप से बनवा दिया था। अगर पूछते हैं क्वेश्चन में कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू किया है, शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था, तो पूरा इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था दोस्तों, पूरा इल्तुतमिश ने किया था और शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक की बात करते ही जो चाणक्य है इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, वो है कन्याकुमारी। कहाँ पर है, कन्याकुमारी। आपको बताना है ना कि कन्याकुमारी कहाँ पर है, आपको बताना है कन्याकुमारी कहाँ पर है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है, भारत में कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है। ओके, आपको इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। आपको बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाता। अच्छा, विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं विटामिन सी जो है आंवला हो गया, है ना, आंवला, नींबू, है ना, आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो इन सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है दोस्तों, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। लो, विटामिन के की कमी से तो रक्त का थक्का ही नहीं बनता है, और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांझपन। कौन सा है, बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करती हैं तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। क्या है, ए और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है वो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को ही नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहते हैं, N2O को। चलिए आगे देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, धावन सोडा का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल की बात करते हैं दोस्तों तो तांबा और जस्ता। क्या है, तांबा और जस्ता का जो मिश्रण है वो है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की रासायनिक नाम है, तो वो है दोस्तों विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो वो है कॉर्निया का। किसका, कॉर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। किसमें, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है हमारे शरीर के किस भाग में होता है, वो होता है अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को, कब, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है स्फेग्नोमैनोमीटर, है ना। बीपी नापते हैं किसे, स्फेग्नोमैनोमीटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड वनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड वनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन, है ना। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों, 1907 की सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो था राज प्रथम चोल ने, किसने? राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म था अमरकोट के दुर्गपुर में। कहाँ पर? अमरकोट के दुर्गपुर में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। चलिए आगे देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो वो है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर है। किस नदी पर है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? वो है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत की संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। क्या है? जुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक की बात करते हैं तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप की बात करते हैं तो ये टेनिस से संबंधित है। किसे? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। इन्हीं को देशबंधु के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडियम की खोज किसने किया था दोस्तों? तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने। किसने? पियरे और मैरी क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर ऊंचाई पर अगर जाएंगे ना तो वो वहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी तापमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय होता है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है तो वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? वो है शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला जो ग्रह है दोस्तों वो है SBI बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, SBI बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद हाथियों का देश कौन सा होता है? सफेद हाथियों का जो देश है दोस्तों वो है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। इसी को सफेद हाथियों का देश भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है दोस्तों वो है चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 38,500 3,85,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खानें कहाँ पर है? तो भारत में सोने की खान कहाँ पर है? वो है कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर है? कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितनी? 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो होता है 3 सेकंड। कितना समय लेता है? 3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना की खाने किसके लिए फेमस है? तो पन्ना की जो खाने हैं दोस्तों वो हीरा के लिए फेमस है। किसके लिए? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का जो उपहार है वो मिस्र को कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान।
है ना। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का जो पुराना नाम है दोस्तों वो है गोल्ड कोस्ट। क्या है? गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में, है ना। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था? सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में बंधक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। भारी पानी और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरौद। कौन सा? शरौद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग या फिर गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग हो? पीलिया किस अंग का रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत या फिर लीवर का। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, या कथन किस नियम से संबंधित है? तो ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ये जो कथन है ये किस नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। कौन थे? जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जो कि अशिक्षित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था वो अशिक्षित था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? बताइए, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। यह नियम सबसे पहले किसने दिया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किसे है? तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो दोस्तों दूरी से होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं तो अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार की बात करते हैं वो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षिण का मुख्यालय है। अच्छा, दक्षिण के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, टोटल 8 देश होते हैं। तो दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। उनमें से 8 का नाम है भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है दोस्तों 75-16 है। कितनी है? 75-16। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? तो विश्व में अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है भारत में। कहाँ पर है? भारत में है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया है? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 370 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो है तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान की खोज किसने किया था? तो वायुयान की खोज की बात करते हैं दोस्तों। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण को प्रथम हृदयारोपण दिया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम जो है वो 7 पहाड़ियों का नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को शक संवत राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर वन लाइनर बेस में काफ़ी क्वेश्चन, यहाँ पर हमने 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, वन लाइनर बेस में मैंने 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी कल भी हमने कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन को ही डिस्कस किया था। तो टोटल हम सोच रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया, आज हमने 100 प्लस क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। इससे कम नहीं है सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक थ्योरी क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आई, बहुत ही मेहनत कर रही थी, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसलिए हम जो है जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए। अगर आपने उस वीडियो को देखा, शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कल तक रिस्पांस क्या होता है, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा, इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इस सेशन को कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी व्हाट्सअप पर स्टेटस लगा दीजिए, या फिर अपने एफबी पर शेयर कर दो। आपके एफबी पर बहुत सारे दोस्त हैं ना, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए एक अच्छी सी क्वेश्चन लेकर आते हैं, और हमसे जो हो रहा है हम आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी लेकर आए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं था, इसलिए हमने थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड ही नहीं किया, वहाँ पर स्टॉप कर दिया। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम कंटिन्यूस क्लास को करते हैं। आईएनएम, आपने किसी भी चैप्टर में देखा कि आईएनएम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से 100% नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एनीवन, कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में आईएनएम पूछते हैं, है ना। तो हमने 2 वीडियो वहाँ पर अपलोड किया है, हमने 2 वीडियो में थ्योरी क्लासेस पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर हमने एक पॉइंट वहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे ये भी कहा था कि प्लीज़ आप उसको 60 नोट्स बना दीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया। कोई बात नहीं है, आपका रिस्पांस अच्छा नहीं था, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, कल तक देखूंगी, उसके बाद में हम अगर अच्छा रहा तो आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।